हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि आज समर ने भी छुट्टी मार ली क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। स्नेहा की आज ऑलरेडी थी। तो अभी बच्चे उठे हैं, नहा धो रहे हैं और मैं पीछे तैयारी कर रही हूँ। एक साइड मैं उनके बना रही हूँ छोले और दूसरी साइड मैंने अपने लिए कट कर ली है घिया। और अब हमारा खाना देखो, मलिक साहब और मैं घिया की सब्जी खाएंगे जो हमारे फार्म हाउस की है, और बच्चे खाएंगे छोले चावल। बिल्कुल 4 जने हैं, चारों का ही अलग अलग बन रहा है गाइस, ये देख लो। तो अब फटाफट से करते हैं काम अपना। और ये जो मैं तैयारी कर रही हूँ पीछे लंच की हो रही है। मॉर्निंग में हमने तो चिल्ले खा लिए थे, मलिक साहब ने भी मैंने भी। लेकिन लंच जो है ना, वो अब बच्चों का लंच और ब्रंच इकट्ठा होगा। तो यहाँ मेरी तैयारी चल रही है लंच और ब्रंच बच्चों का और हमारा लंच। तो बनाते हैं फटाफट से, उसके बाद मिलते हैं। और आज का पूरा बिजी शेड्यूल रहने वाला है गाइज, क्योंकि आज लगवानी है मेहंदी तीज के लिए। और 1-2 दिन पहले इसलिए लगवाती हूँ मैं कि जिस दिन तीज होती है ना, उस दिन इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो पहले ही अपने काम निपटा लो। तो और ये ना, फिर अगर आज लगवाऊंगी तो रक्षाबंधन तक दोबारा से लगवाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा, हाथ साफ हो जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में और फिर दिखाते हैं आपको आज का दिन। फुल्ली बिजी होने वाला है। और मेहंदी वाले से बात की है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। नहीं आया तो मार्केट में जाके लगवा के आएंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रागी का आटा गर्म पानी में। ये रागी का जो आटा है इसे डाल दिया और अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और इससे रागी की ना बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ढक के। और यहाँ जो ये पतीले में हमने आटा गर्म पानी में डाला था उसे निकाल लिया यहाँ पर। और ये अब इतना ठंडा हो चुका है कि इसको हम हाथों से इस तरह से दबा दबा के मसल सकते हैं। तो रागी का जो परफेक्ट आटा बनाने का तरीका है ना गाइस, वो यही है। बहुत सॉफ्ट रोटियाँ आती हैं जिनसे भी रागी की रोटी नहीं बनती, वो इस तरह से बनाए। अब थोड़ा सा घी हाथों पे लगा के इसको अच्छे से कर लेंगे, लगा लेंगे आटे को। ये देखो कितना सॉफ्ट बना है। और ये रागी की जो रोटी होती है ना गाइस, ये हाथ से ही बनती है। तो इसे हाथ से थोड़ा सा चिकने हाथ, ये देखो चिकने करके हाथ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया और यहाँ रोटी बनने के लिए डाल दी। और इसको तवे पे ही सेकेंगे। यहाँ हो गई है जी हमारी फुली फुली रागी की रोटी तैयार। और अब इस पे लगाएंगे घी और बिल्कुल नरम बनती है। इस तरह से बनाते हैं तो ट्राई ज़रूर करना जिसे रागी की रोटी बनाने में। ये देखो बिल्कुल नरम बनती है। अब दे के आते हैं मलिक साहब को। सब्जी हो गई, दही होगी, सलाद वो इस टाइम पे लेते नहीं है जी। मैं तैयार हो चुकी हूँ और तैयार होके जा रही हूँ अभी मैं अपनी जेठानी के साथ। और जेठानी के साथ जा रही हूँ ड्राई फ्रूट लेके आने हैं। मैं मेन तो जो हमारा काम है, और लेकिन मार्केट के 2-3 काम और हैं मेरी जेठानी को, तो वो भी करके आएंगे। और अब चलते हैं फटाफट से, देरी ना करते हुए। और आज आपको ना ड्राई फ्रूट की एक ऐसी शॉप दिखाऊंगी मैं। शॉप क्या, बल्कि वैसे ही लगाते हैं। और बहुत ही नाइस लेडी है जो वहाँ पे सेल करती है। और मुझे कई साल हो गए उससे लेते हुए, दिवाली पे हो या वैसे हो, मैं बहुत लेती हूँ उससे। बहुत अच्छे उसके ड्राई फ्रूट हैं। तो चलिए दिखाते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी मेरी तरफ से हेल्प है। आप लोगों को भी इसका फ़ायदा ही होगा क्योंकि बहुत कम रेट में आपको इतने अच्छे ड्राई फ्रूट मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, दिखाते हैं आपको कहाँ बैठती है नंदनी। हैफिड के आगे ड्राई फ्रूट मिलते हैं भाई, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। जिसको लेने हो आ जाओ। SBI है तो SBI बैंक के सामने। दंडी से इतना माल ले लिया है। कितना किलो ये? कई किलो ले 2, लिया? 3, 4-5 किलो है यार। हाँ। और यहाँ आ गए हम 11 सेक्टर शोरूम में। तो यहाँ पर हम चले गए थे हैंडलूम की शॉप पे और यहाँ हमने चादरें देखनी शुरू की। और ये सिंधी स्वीट्स के बिल्कुल पास ही है इनकी शॉप, और बड़ा शोरूम है। और यहाँ देखिए चादर बहुत अच्छी लगी हमें, क्वालिटी बहुत अच्छी थी।
और ये हमने खुलवा के देखी, हमने ये वाली नहीं ली, जो साथ में ब्लू रखी है ना वो वाली ली। काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी हमें इसकी। और ये देखिए यहाँ पे चादरों के काफ़ी डिज़ाइन थे, बहुत बड़ा शोरूम था जहाँ आपको हैंडलूम की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये चादरें देखी, ये भी काफ़ी अच्छी थी और इनके जो रेट थे ना वो बहुत रीज़नेबल थे। ये 900 कुछ की ये चादर थी, ये भी अच्छी थी, पर इन्हें देख के ना सूट जैसी फ़ील आ रही थी, जैसे सूट का कपड़ा हो, तो ये वाली हमने ली नहीं। हमने फिर और चीज़ें देखी और यहाँ पहुँच गए फिर हम एक साथ में सिंधी स्वीट्स के साथ गुलाटी की शॉप है, गुलाटी से हमने फिर सूट देखे। मेरी जेठानी को चाहिए था तीजों के लिए ग्रीन सूट, तो यहाँ हमने सूट देखने शुरू किए और यहाँ से जो पसंद आया फटाफट से परचेज़ कर लिया। और बहुत जल्दी जल्दी हम शॉपिंग कर रहे थे गाइस, बहुत कम टाइम में। और फिर ये उन्हीं भैया की शॉप है जिससे हमने वो ली थी चादरें। यहाँ पर हम होल्ड के लिए रख के गए थे कि अभी पहले वो दिखाते हैं फिर ये लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी जो परचेज़ की थी। और आज जो मोस्टली शॉपिंग थी मेरी जेठानी की थी। ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें ली उन्होंने। और यहाँ पर करा लिया हमने बिल जो भी सामान लिया था। और ये देखो इतना बड़ा शोरूम था इनका। जेठानी की शॉपिंग करा के आ गई थी और बना रही हूँ पीछे डिनर। डिनर भी जल्दी फटाफट से बनाती हूँ क्योंकि मेहंदी वाले को पूरा 8:30 बजे का मैंने टाइम दिया हुआ है और मलिक साहब चले गए फार्म हाउस और वो भी 8:30 बजे ही आएंगे। तो डिनर बना के रख देती हूँ, स्नेहा डाल के दे देगी और वो खा लेंगे। और यहाँ पूरी किचन भी क्लीन करनी पड़ेगी टाइम से क्योंकि मेहंदी वाला आने के बाद फटाफट से मेहंदी लगवानी पड़ेगी और मेहंदी लगने के बाद तो कुछ काम नहीं होने वाला। तो उससे पहले पहले सारा काम निपटा देते हैं और फटाफट से लगते हैं और चलते हैं, काम शुरू करते हैं। डिनर कर दिया है रेडी, बना के रख दी रोटियां और मलिक साहब नहा रहे हैं, आगे थे फार्म हाउस से। अब नीचे से सब्जियां भी लानी है और साथ में मेहंदी वाला आ चुका है। आ गया ना चाची का फोन? तो मेहंदी वाला आ गया, अभी ज्योति लगवा रही है, फिर उसके बाद मुझे लगवानी है और फटाफट से चलते हैं नीचे और फिर देखते हैं कैसा कुछ डिजाइन। आज तो भरवा लूँ स्नेहा, हाथ है ना, तीज है। उस दिन तो मैंने पीछे टैटू टाइप में लगवाई थी। थोड़ा वैसा यूनिक सा डिजाइन नहीं रखना तीज के हिसाब। तू दिखा दे ना, मैं वैसे ही बनवा लूँगी। तो बेटी बड़ी हो तो गाइस पूरी गुरु बन जाती है माँ की। देख लो, सही आइडिया दिया लड़की ने कि डिजाइन बनवा लेना। झूला झूलती हुई ये लेडी देख, वैसा झूला झूलती हुई लेडीज की बनवाऊंगी। स्नेहा ने मेरे लिए ये वाला डिजाइन चूज किया है। ये भी है, बहुत सारे हैं। देखो वैसा ही आया ना जैसे आप कह रहे थे झूले वाला। हाँ, भेज दे इनमें से हरियाली चीज। देखो ये भरा हुआ है पूरा। अगर आपको ऐसा इतना ही चाहिए, इतना जितना ये है ना इतना ही चाहिए। बट ये झूले वाला तो अच्छा कंसेप्ट है। ये तो बनवा लो आप मम्मी। यही दे दे। इसके देखो नीचे और आइडियाज भी हैं। हाँ है ना, सुंदर सुंदर। चल तू भेज मेरे को, मैं देखती हूँ फिर। हाँ। सफेदा एक नंबर का टेस्ट है इसका। तो ये पका हुआ है क्या? ये गुटली तो मैं ही खाऊंगी। ये नहीं यार मम्मी, ऐसा नहीं होता है। एक चीज दिखा दो मेरे को भी। स्नेह खा के देख कितना अच्छा, कितना टेस्टी आम है। सफेदा है यार ये, एक नंबर का हाथी झूला, हाथी झूला। एक नंबर का स्वाद है। गाइस स्नेहा ने मेहंदी का डिजाइन दे दिया और पीछे आम काट दिया। इतना जबरदस्त आम लेके आए हुए हैं ना। और अब मलिक साहब ने बीच में गए हुए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कितने आम आए। तो ऊपर बट रही है सब्जियां, मैं तो आगे नीचे जोर जोर से आवाज जा रही है। लगनी शुरू होगी मेहंदी। अरे खुशबू तो पूरी मेहंदी की हो रखी है। यहाँ साक्षी जी पढ़ाई कर रही है और ज्योति के लगनी शुरू होगी। तो यहाँ ज्योति के लगनी शुरू हो गई है मेहंदी। और ये बैठते हैं 21 सेक्टर में, इनके पास मेहंदी लगवाने चले जाना। भाई बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं दोनों पापा बेटा। ये देखो कितने बजे आ जाते हो बेटे वहाँ पे? 11 बजे। और रात को 9 बजे तक रहते हो, है ना? तो जिसको लगवानी हो पहुँच जाना भाई 21 सेक्टर पे। मैंने ज़्यादा स्मार्ट बन के उंगलियों पे लगा ली पहले ही, और अब इस लड़के ने दिलवा दी। उंगलियों को पकड़ के लगाएगा बेटे, हैं? दे बिल्कुल लाल होगी ज्योति। देखो लगा, मैं सोचा काम पहले हो जाएगा और दिलवा दी। अब ज्योति की दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखो ज्योति की मेहंदी, पीछे से दिखा ज्योति। वाह। तो यहाँ आ गया गाइस मेरा नंबर और ज्योति की लग चुकी है पूरी। ये देखो बैठी हुई ज्योति।
ज्योति की सूख जाएगी जल्दी, आज मेरी लेट सूखेगी। पहले मैं लगवा के भाग जाती थी अब की बार मेरी लेट लग रही है। यहाँ लग गई है मेरी एक हाथ की मेहंदी, दूसरे की लग रही है। दिखाओ मेहंदी साक्षी में, इधर नीचे करके दिखाना अच्छे से। तो यहाँ गाइस हो गई हमारी मेहंदी पूरी, और ज्योति की तो सूखने वाली है। मेरी तो देखिए कितने पोर गए, बिल्कुल गिले अभी लगी है। और रात के 10 बज गए साक्षी? हाँ 10:05 हो गए। 10:05 तक। चलो कल का दिन फ्री, परसों है तीज। मेहंदी कैसी लगी साक्षी? अच्छी है। अच्छी लगी? वो वाली ज़्यादा अच्छी थी, वो स्नेहा ने भेजी झूले, वो वाली झूले वाली। झूले वाली। क्या करें अपनी। गाइस मेरी मेहंदी सूख गई है, उतार ली है, और पीछे लड़की ने कर दिया सारा काम, बर्तन भी कर दिए और साथ में दूध भी। और ये देखो इसको इतनी एलर्जी है मेहंदी से। रात के बज चुके हैं 11 और यहाँ मेहंदी का रंग आना हो गया है शुरू। और लड़की देखो अभी तक लगी हुई है किचन में, सारी किचन को ना ऐसे नीट एंड क्लीन कर देगी, एक भी चीज़ नहीं छोड़ती है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी मिलेगी। मुझसे भी अच्छी किचन साफ़ करती है गाइस स्नेहा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी पीछे, अभी वो लगी हुई है, जब वो कर लेगी ना अपनी पूरी सफाई डन, जब आपको दिखाऊंगी। और बड़े बेटी हो ना तो उसका फ़ायदा इतना होता है, समर नहीं लगाता किसी चीज़ के भी हाथ, और ये सारा मेरी इतनी हेल्प कर देती है बहुत ज़्यादा। ये आया शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, इसे मेहंदी से बहुत ज़्यादा चिढ़ा है, बहुत ज़्यादा। यह लड़की ने पूरी जो किचन है ना गाइस बहुत अच्छे से क्लीन कर दी है। और ये सिंक देखो, सिंक दोनों बिल्कुल क्लीन। कैच कैच होती है, मुंह पे लगा दूंगी हाथ। कैच आराम से जाए, लेके जा। ये हमारे घर का सबसे शरारती बच्चा है। बच्चा क्या, अब तो बड़ा हो गया है, फिर भी इसके हरकतें है ना ऐसी बच्चों वाली है, पता नहीं कब ये बड़ा होगा। अभी अभी आपने पीछे से आवाज़ सुनी होगी, तो इसने ना ऐसे फेंक के गिलास को दिया स्नेहा को कि कैच कर ले। ऐसे कौन बर्तन देता है भाई? एक गिलास पानी ला मेरे लिए। फिर चलो सो अपनी अपनी जगह पकड़ लो। एक गिलास पानी, बोतल में नहीं गिलास में। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइट भाग गई, ये क्या हो गया है? इन्वर्टर क्यों ऑफ कर दिया था? ये देखो इन्वर्टर चला दिया। वो देख एसी ऑफ है या ऑन है? तो देख तो लो। हाँ इन्वर्टर, हाँ अच्छा मेन में है। फ्रिज चल रहा है, देख फ्रिज सब चल रहा है। एक फेस की गई है। फिर ये हमारे पता नहीं क्या पंगा हो रखा है गाइस, एक फेस की लाइट भाग जाती है ऐसे ही। तो बिजली बोर्ड वाले मलिक साहब से पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है। अपने पापा से पूछो, बिजली बोर्ड में है तो यहाँ ब्लॉग को एंड करने की कोशिश करती हूँ, तभी कुछ ना कुछ पंगे हो जाते हैं। तूने तो नहीं भगाई लड़के, बता दे सच्ची सच्ची लाइट।